भाई छुटकन्नी जिज्जी फिर से खेल गई है ना। मतलब कल का जो दिन था, अरे भैया 12 नवंबर दिवाली का दिन, जब कहते हैं ना कि सब लोग खुशी खुशी प्योर मन से अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को विश कर रहे होते हैं। और कल का ही दिन सेकंड संडे डिसाइड था विजिटेशन के लिए भैया, वहां पे सिद्धार्थ से मिलवाने के लिए। और सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। वीडियो में भी देख रहा था कि सिद्धू की जो दादी है वो कितने प्यार से उसके लिए कड़ा खरीद रही थी। फादर फादर की एक्साइटमेंट तो भैया अलग ही लेवल पे थी अंकुश की। यस, हम लोग 12 तारीख को, और इस बार तो भैया बच्चे को घर भी ला सकते थे, वीडियोस फोटोज भी ले सकते थे। सोचिए दिवाली की पूजा, है ना, अपने घर, अपने असली घर में करता सिद्धार्थ। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को ये हजम नहीं हुई खुशी। अरे भैया छुटकन्नी जी। तो सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे। और यस, आप लोगों की दिवाली भी बहुत बहुत अच्छी गई होगी। बहुत सारे आपने दिए जलाए होंगे और बहुत सारी मिठाइयाँ खाई होंगी और बहुत अच्छे से अपनों के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय करा होगा। लेकिन देखिए, कुछ लोग हैं जो दिवाली पे वैसे तो देखो पोल्यूशन होता है पटाखों से, लेकिन बड़े बड़े धमाके तो यूट्यूब पे हो ही रहे हैं, है ना, आपने देखा ही होगा। वैसे छुटकन्नी जिज्जी की बात करें तो छुटकन्नी जिज्जी, तुम्हें मतलब जो कल तुम खेल खेल रही थी ना, उसका असली रूप आप लोगों को पता चल गया होगा। अरे टाइटल 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 जो खेला जा रहा था, लिखा था ना टाइम फिक्स हो गया है ना, बस उनका इंतजार है। तो लोगों को लग रहा था कि चलो भैया शायद ये कल के लिए ही बोल रही है और अंकुश से मिलेगी और बच्चे को मिलवाएगी। इंतजार नहीं भैया, जिज्जी ने लास्ट में ये बोल दिया था कि टाइम फिक्स हो गया है पूजा का, है ना। लेकिन कौन सा दिन करूंगी ये मैं भी आपको नहीं बताऊंगी, ये मैं आपको सीधे व्लॉग आएगा हमारा। अरे भैया दिवाली वाले दिन जिज्जी पूजा करा रही है ऊपर की, इसी का वीडियो लेकर आएंगी। लेकिन सोचने वाली बात है, मैं आपको टाइम बता दूं, टाइम फिक्स हो गया लेकिन डे नहीं बताऊंगी, क्योंकि जिज्जी के दिमाग में चल रही थी क्या भैया, वहां पे डे बता दूंगी तो वहां पे सबका मतलब एंड मौके पे आके किसी का दिल तोड़ना, किसी के इमोशंस को हर्ट करना छुटकन्नी जिज्जी ने किया है। डे तभी तो नहीं बताऊंगी क्योंकि 12 तारीख को दिवाली वाले दिन जो डिसाइडेड था कि सेकेंड संडे, भाई ये किसी और ने नहीं, ये कोर्ट ने डिसाइड किया था, है ना, कि विजिटेशन आपका हर सेकंड संडे को होगा। तो दिवाली का मौका भी था तो सब लोग कह रहे थे चलो बहुत अच्छा रहेगा। अपने बच्चे के लिए शॉपिंग भी कर रहा था अंकुश, लेकिन जिज्जी खेल गई, हाँ एंड मौके पे खेल गई। तभी तो बोल रही थी कि मैं आपको बताना भूल गई, मैं टाइम तो फिक्स हो गया लेकिन डे आपको नहीं बताऊंगी, सीधे मेरा व्लॉग ही आएगा। तो कहते हैं ना कि कितने गंदे तरीके से, जो कहते हैं ना खंजर घोपना, ये वही है। और ये बिल्कुल मतलब अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, जो टरू वालों को लगता है ना हमारी जिज्जी कितनी भोली भाली है, कितनी प्यारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे तुम वीडियोस में कुछ ना बताओ, लेकिन पीछे से जो तुम चीजें चल रही हैं और जो कर रही हो, हाँ, चाहे वो अपने रिश्तेदारों के अगेंस्ट हो, चाहे अपने पेपर वाले हस्बैंड के अगेंस्ट हो, और चाहे उसकी फैमिली को डिफेम करने के लिए गन से गन बुलवा रहे हो अपने चैनल पे। लेकिन जो लोग हैं, ठीक है, लोगों ने बहुत प्यार दिया है कंचन को। अगर मैं कंचन की बात करूं तो कंचन का जो कल का वीडियो आया है जिसमें उसने अपनी, देखिए कई बार ससुराल से कुछ नहीं दिखाती, बहुत धीरे धीरे बोलती है, लोग कुछ भी करें, ठीक है, मतलब हर तरह से उसको क्रिटिसाइज करना ही है। वो बहुत अच्छी व्लॉगिंग भी कर रही है, और कल की वीडियो में उसने अपनी भाभी को थोड़ा सा ब्लर इसीलिए किया था भैया, देखिए फैमिली वालों पे कल को ट्रोलर्स फैमिली वालों को भी इंक्लूड करेंगे, तो कहीं ना कहीं ब्लर करने का ये रीजन था। भाभी जिनको वो अपनी मतलब जो इनकी जेठानी है उनसे बात करते हुए दिखी थी। एक कार्ड, जो दिवाली कार्ड बनाना था अनवित के लिए, बहुत अच्छे से बना रही थी यूट्यूब पे देख के, और बहुत अच्छा कार्ड भी बनाया। बिसाइड्स कुकिंग वगैरह भी कर रही थी साथ साथ। बैंक में पहुंच के वहां पे पहले ये कलर्स वगैरह लेके आई, अपने किसी कलीग के साथ गई थी, और फिर बहुत अच्छी रंगोली भी बनाई। ठीक है, बॉन्ड जो दिखता है ना माँ बेटे का, अनवित की क्लोजनेस बॉन्ड, वो भी दिखता है। और बहुत अच्छे से दोनों चीजें मैनेज भी कर रही हैं, जॉब भी मैनेज कर रही हैं, घर भी मैनेज कर रही हैं, और साथ साथ अपने भाई की भी हेल्प कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम इसे हर फ्रेम में अच्छा बिठा सकते हैं, अच्छी व्लॉगर। अब तो व्लॉगर व्लॉगिंग में भी आप देख लीजिए भैया, बड़कन्नी जिज्जी छुटकन्नी जिज्जी। छुटकन्नी के तो जब तक सास ससुराल पति का टाइटल नहीं लगाती तब तक व्यूज उसके बहुत कम हो गए हैं। जब वो लगा देती है इनडायरेक्टली कुछ टाइटल क्लिकबेट कर देती है, तब सारा का सारा क्राउड जमा हो जाता है। लोगों को मसाला लेने की आदत है, लोगों को इस तरह की चीजें सुनने में मजा आता है। और अगर वैसे सिंपल टाइटल्स हो, देखिए भैया बड़कन्नी जी छोटी दिवाली व्लॉग, उससे पहले जो पूरा उन्होंने धनतेरस वाले दिन जो साग साग किया है, व्यूज देखिए कितने कम हो गए, क्योंकि लोग भी अब पक चुके हैं, बोर हो गए हैं। तुम लोगों का जब तक कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं होता है, जब तक तुम्हारे कोई क्लिकबेट्स नहीं होते, तुम्हें कोई देखना नहीं चाहता है।
लोग भी नए चेहरे देखना चाहते हैं। और कंचन, वाकई कंपटीशन है इन लोगों के लिए, तभी तो इन लोगों की पहले बहुत इनसिक्योरिटी थी, तभी चैनल नहीं खोलने दिया जा रहा था, है ना, क्योंकि पता था कि ये हर चीज अच्छे से करती है, मैनेज करती है। अब लोग तो देखिए कहते हैं ना कि उसको डिफेम करने के लिए गंद से गंद बोलेंगे, ट्रोल भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच्चाई दिखती है व्लॉग्स में। जो लॉजिकली सोचते हैं, जो आंखें खोल के देखते हैं, उन्हें सब दिख रहा है कि हाँ वो कितने अच्छे से उसकी ससुराल वालों के साथ भी कितने अच्छे से बॉन्डिंग है, और मायके के लिए भी कर रही है, दोनों तरफ मैनेज कर रही है। जो एक इंडिपेंडेंट वुमेन है सही में, उसमें वो फिट बैठती है। कौन? कंचन। बाकी यस, अंकुश का अगर आप लोग ये वीडियो देखिए, बेचारे को कितनी होप थी। देखिए बहुत अच्छे से शॉपिंग भी कर रहा था, एक होप थी दिवाली वाले दिन, बस दिल टूट गया। तो कहीं ना कहीं शॉपिंग चल रही थी, अपनी बहन जिज्जा जी के साथ चंडीगढ़ गए थे, वहां पे इन्होंने कुछ हैमलीज वगैरह से कार्स वगैरह टॉयज वगैरह लिए थे। और जो H&M है, ब्रांड ब्रांड, हाँ, H&M के इन्होंने कुछ स्वेटशर्ट्स या स्वेटर भी लिए थे। बाकी बहुत खुश थे। और आते टाइम कुछ पटाखे वगैरह की भी बात हो रही थी। इनके जो कंचन के हस्बैंड हैं, उनकी फैमिली में 2 शादियां आ रही हैं, तो दोस्त की भी मैरिज है, उससे रिगार्डिंग पटाखे वगैरह लेने थे। बाकी यस, पटाखों के लिए तो सभी लोग दिल्ली में स्पेशली अगर इतना पोल्यूशन है, पटाखे कम से कम जलाए। इस बार तो शायद अलाउड ही नहीं थे, बट फिर भी लोगों ने जलाए तो हैं ही। ठीक है। और आई होप अभी ज्यादा पोल्यूशन नहीं हुआ होगा। अभी आप प्लीज मुझे बताइएगा, कुछ दिन तो रहेगा क्योंकि कल ही दिवाली थी। कुछ लोगों ने, देखिए कुछ हर तरह के लोग होते हैं, जिन गवर्नमेंट मना भी करे तो भी छुप छुप के जलाते ही हैं पटाखे। लेकिन यस, फिर घर पे आके उन्होंने अपनी शॉपिंग भी दिखाई कि शूज वगैरह लाया था। और फिर इन्होंने बताया कि मैं रात में लेट आया था, इसलिए मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाया। लेकिन यस, आज मेरी एडवोकेट से बात हुई, उन्होंने बोला है कि सामने वाले हैं पार्टी बिजी है, मतलब मैडम जी बिजी है, उनके घर पे कोई फंक्शन है। फंक्शन इन द सेंस क्या होगा, अब आप समझ जाइए। ऊपर पूजा, और इन्होंने जानबूझ के ये दिन चूज किया। ठीक है, और चाहती तो या फिर धनतेरस पे करा सकती थी, छोटी दिवाली पे, लेकिन नहीं। कि वो ही दिन क्यों चूज किया जिस दिन वो अपने बच्चे से मिलने वाला था। कहीं ना कहीं अंकुश ने तो बोल दिया कि उन्होंने बोला चलो बिजी हो सकता है बंदा, फेस्टिवल का टाइम है, काम हो सकता है, तो एडजस्ट करना चाहिए। चलो मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को, मेरे दिमाग में अगर मुझे पहले बता दिया जाता तो मैं कोई और डेट चूज कर लेता, है ना। मेरे दिमाग में तो यही था, सेकेंड संडे। मैं हमेशा मतलब जो डिसाइड हुई है डेट, उसी के हिसाब से तो मैं चलो कोई नहीं, एडजस्ट कोऑपरेट। तो आप देखिए, एडजस्टमेंट, कोऑपरेट, ये सब जो वर्ड्स है ना, ये दूर दूर तक छुटकन्नी जिज्जे के साथ कहीं से भी मैच नहीं होते हैं। ये सारे वर्ड्स हमेशा अंकुश यही फॉलो करते हुए दिखते हैं। बाकी लोगों की भी बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया है इस पे, लोग भी तरह तरह की चीजें बोल रहे हैं। लोग भी अब समझ गए ना, सामने वाली पार्टी ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। देखिए, रीता पांड्या जी यहाँ लिख रहे हैं कि अंकुश आप बहुत अच्छे हो, सामने वाली बिल्कुल भी समझती नहीं। अगर वो चाहती तो देखिए किसी तरह, जिसकी इंटेंशंस अच्छी होती ना, ठीक है दिवाली वाला दिन है, उससे मिलवा दे, और बिना किसी जलनखोरी के। लेकिन नहीं, दिवाली वाले दिन भी जलनखोरी, कपट कपट रखना और गंदगी रखना दिल में, और बच्चे से बाप को नहीं मिलवाया गया। अब अंकुश ने यही बोला है कि, उन्होंने यही बोला एडवोकेट ने कि आगे 2-3 दिन बाद मिल लेंगे, तब दे देना सारे गिफ्ट वगैरह जो दिए हैं। और लेकिन देखिए, अंकुश की मदर भी पीछे से कह रही थी, उनकी सुनाई दी मुझे आवाज की हमारा बच्चा बैठ जाता पूजा में, पूजा नहीं हो पाएगी, तो कह रहे कोई बात नहीं। तो किसी तरह अपने आप को समझाने वाली बात होती है। जिज्जी का मेन मकसद था, देखिए वो वीडियोस देखती हैं, उन्होंने पहले देखे होंगे कि किस तरह से, किस खुशी से, किस प्यार से वो लोग शॉपिंग कर रहे थे। वो जो कड़ा चांदी का ले रहे थे, और वो कह भी रहे थे कि आज मैं पिक करने भी जाऊंगा। अगर हम वहां की बात करें, तो दाद के नान के साइड से एक 10 रुपए का, मुझे याद है, कड़ा उसके बर्थडे पे दिखाया गया था, जिसका कई बार 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 जिक्र भी किया गया था। ठीक है, बच्चे के लिए क्या क्या ये लोग करते हैं आप लोगों को दिख ही रहा है ना, कुछ नहीं करते। खैर अंकुश, आप बहुत अच्छे हो, सामने वाले बिल्कुल भी समझती नहीं। उसने आपको झूठ बोला है कि दिवाली के हिसाब से काम है, उसको सिड से नहीं मिलने देना होगा, उसका अकेली का बेटा नहीं है, बहुत चालाक है। देख लीजिए, एक ये कमेंट आया है, एक ये कमेंट आया है कि, अभी मैं बताती हूँ, आप हमेशा कॉपरेट करते हो, अच्छा लगा। वो तो हमेशा जिद करती है, और जिद करने से अपना ही नुकसान किया। प्राउड ऑफ यू भाई। आई थिंक यू शुड हैव द टिप। You will soon meet your son Sid. Enjoy quality time with him whenever you meet him. Your Deepavali would have been awesome with your Sid, but never mind. Whenever you will meet your son, that day will be Diwali for you. तो देखिए, ये तो खैर ठीक है, लेकिन यस, फिर से एक बार अंकुश को एडजस्ट करना पड़ा, कॉपरेट करना पड़ा।
और कहीं ना कहीं वो समझदार है, समझ गया कि यस चलो दिवाली वाले दिन काम होते हैं। तो छुटकन्नी जिज्जी के वीडियो में तो भैया उन्होंने टाइटल भी कुछ इस तरह, जैसी भगवान की मर्जी, हाँ कुछ इस तरह का टाइटल डाला कि देखो मैं तो चाहती थी लेकिन ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बाकी टाइटल आजकल जिज्जी के टाइटल बिल्कुल सिचुएशन पे मैच होते हैं, लेकिन लास्ट में आके कोई ना कोई अपनी सिचुएशन बोल दी जाती है। हाँ मतलब इस तरह से था, जबकि पता था, लेकिन यस इनके दिमाग में पहले से था कि नहीं इस बार मैं नहीं मिलाने वाली हूं, तो वही हुआ। खैर आने वाले टाइम पे क्या जल्दी ही विजिटेशन होगा, क्योंकि देखिए अब ये सब चीजें तो कोर्ट में है, जज जज के अंडर होती हैं। तो क्या जिज्जी उनको भी धोखा दे सकती है? चलिए अभी तो दिवाली था, बाकी आने वाले टाइम पे हमें पता चलेगा। इधर मैं छुटकन्नी जिज्जी के वीडियो में अगर आप देखें तो सारी, जब प्री वेडिंग शूट था तो मम्मी घूम रही थी, ठीक है, अपनी दोनों मतलब बग्गा एंड बग्गी दोनों अपनी मम्मियों के साथ घूम रहे थे। उधर छुटकन्नी जिज्जी को छोड़ दिया गया था और ये बोल दिया गया था कि नहीं, वो कह रही थी 8 बज जाएंगे, पूरा दिन हो जाएगा, हाँ तो इसलिए नहीं आई छुटकन्नी जिज्जी वहां पे। ये लोग एक मतलब ये जो बग्गा बग्गी और इनकी दोनों की मम्मियाँ थी, एक दिन स्टे भी किया था इन लोगों ने, जहां तक आपको याद होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 2 दिन का दिखाया था वीडियो। छुटकन्नी जिज्जी अकेली थी बच्चे के साथ अपने घर में। अब आप सोचिए इन लोगों को उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई उसकी टेंशन नहीं। अगर यही चीज ससुराल में हो जाती, ससुराल में इनके साथ कितनी सारी प्रॉब्लम, अभी तक कितने लाइव तांडव लाइव हो जाते। प्री वेडिंग शूट अगर कंचन का होता और जिज्जी उसकी एब्सेंस में ऊपर से घर और संभाल रही होती, काम कर रही होती विद बच्चा, तो ये बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो जाते। लेकिन अपने घर में नहीं, कोई इशू नहीं हुआ, इस चीज को कोई अत्याचार नहीं बनाया गया। इस चीज को तो बोला जाता है कि ऊपर घर बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, कितनी शांति है इस घर में, और ये सब चीजें बोला जाती है। खैर अपने वीडियो में सामान वगैरह लाई है उसको दिखाया गया है, बाकी मूंगफली खरीदी गई है। तबीयत हमारी खराब हो रही है, अब घर बनते बनते हम सबकी तबीयत खराब होने आ रही है। बग्गा मामा के साथ आए हैं मार्केट में मिठाइयाँ लेने हैं, सबको देगा जिसको इसको डब्बे देने हैं। खैर जो घर में आ गई हैं फिर कह रही कितनी अच्छी लाइट लग रही है। मम्मी ने कहा एक एक अनार जलाएंगे भाई, पॉल्यूशन हो ना हो, ऊपर जलाएंगे एक अनार, नीचे जलाएंगे अनार, शुभ होता है, ठीक है। उसके बाद सामान वगैरह, अच्छा मम्मी को स्पेशली बोला गया मम्मी बोलो, मम्मी से बुलवाया जा रहा है, मम्मी बोलो हैप्पी दिवाली। मम्मी जी को भी एकदम से आ जाए हैप्पी दिवाली, फिर वो बोलने पे आई हैं। खैर सामान लाई हैं, दीप लाई हैं, दिए वगैरह लाई हैं, बंधनवार लाई हैं, एक नॉन स्टिक का तवा लेकर आई हैं, कैंडल लेकर आई हैं, अपना माथा टिक्का दिखा रही थी और कह रही थी कि ये भी पहनूंगी मैं, एक बार मैं दिवाली पे पहन के देखूंगी, शादी पे तो मुझे पहनना ही है। बाकी वही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति दिखा रही थी और सजाने का सामान। बंधनवार इनको पता नहीं चल रहा था कि क्या बोलते हैं, तो जिज्जी बंधनवार बोलते हैं, वैसे टरू वालों ने नीचे लिख दिया है, ठीक है। और वही सब सामान दिखाते हुए और लास्ट में कह रही थी मेरा स्वेटर और सूट भी मैंने मंगाया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। एक वाइट कलर का सूट दिखा रही थी, तो ये वाला ऑफ वाइट है, बाकी छुपा छुपा के क्यों दिखा रही थी जिज्जी? हाँ वैसे ये सारे सूट जिज्जी को मुझे लग रहा है वो शगुन में जो वहां से मिले थे ना आंचल क्या से, है ना, तभी ये लोग एकदम से वहां पे बड़कन्नी को भी और इन दोनों मम्मी को, जो इन लोगों ने पिछली वीडियो में पीला वाला और जिज्जी का वो जो ग्रीन कलर का सूट था, वैसे मुझे तो नहीं अच्छा लगा वो सूट, तो वो सारी शगुन में मिले थे ना जिज्जी, तुमने तो खुद बाय नहीं किए थे। अब देखो झूठ मत बोलना, वैसे हमें पता है तुम बहुत बड़ी अव्वल दर्जे की झूठी हो, बट झूठ ना बोलना। तो कुल मिला के ये था, घर का सामान लाई है जब। और हाँ टॉयलेट सीट्स वगैरह भी आई हैं, टैप वगैरह भी आया है, और आप कर्टन्स कर्टन्स करते हो, कर्टन्स की भी रॉड आई है, अब जल्दी कर्टन्स लगेंगे, ठीक है। तो अब जिज्जी का जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो ऊपर दिवाली की पूजा, यही पक्का आने वाला है, ठीक है। और प्री वेडिंग शूट में छुटकन्नी की जरूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन जब ग्रॉसरी, कर्टन्स, टॉयलेट सीट, टैप्स, दिवाली का सामान जब कुछ खरीदना होता है और बिना प्रीतो के जाएंगे ना जी ना, पैसा कौन देगा? बग्गा थोड़ी देगा, पैसा तो यही देगी। तो जिज्जी को बिठा के अच्छे से ले जाया गया है। लेकिन यहाँ की चीजें खर्च करते जाओ, ना बताऊंगी कितना लाखों लगा दिए मायके पे, लेकिन ससुराल में एक डाइनिंग टेबल और एक सोफा कम बेड, खैर दैया डोरी में आ जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, आपकी दिवाली कैसी रही? किस किस ने क्या क्या किया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं जरूर मुझको बताइएगा। बड़कन्नी जिज्जी का भी आएगा दिवाली ब्लॉग। छोटी दिवाली पे जिज्जी ने भैया गई हैं दूर और वहां से दिए वगैरह खरीद के लाई हैं, लाइट्स वगैरह लगाई हैं, एक जगह बहुत अच्छा लग रहा है। बार बार जो तानियारा तानियारा से साड़ी लाई हैं, लोगों को दिखानी भी नहीं है लेकिन बार बार बताना जरूर है। मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं आपको ये साड़ी दिखा दूं। मैंने अपनी वो आंचल को भी दिखा दिया, मम्मी को नहीं दिखाई, प्रीतो को भी दिखा दी, ठीक है। मेरी अपनी जो फ्रेंड है, अरे फ्रेंड वही वाली फ्रेंड
जो चैनल वाली फ्रेंड है ना, प्रमोशन भैया इनका सबका बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ, उसको भी दिखा दिया है मैंने। लेकिन मैं जब तक आप लोगों को ना दिखा पाऊँ गाइस, है ना, मुझे मजा नहीं आता, मुझे लगता है मैंने दिखाया ही नहीं है। अरे जिज्जी दिखानी नहीं है तो क्यों बार बार बोल रही हो, क्यों इतना पका रही हो। खैर नर्सरी भी गई थी, वहां से स्ट्रॉबेरी, रोज और मिर्ची का प्लांट लेकर आई हैं। अब वो भी नए नए हर दिन कंटेंट में आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के ये किया है। बाकी यस, अपनी पुराने कानपुर, IIT कानपुर की जिज्जी को बड़ी याद आई है, कैंटीन वाले भैया। और यहाँ पे तो मेस है, और कैंटीन की बड़ी याद आती है। वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, IIT कानपुर बड़ा था, काफ़ी पुराना बना हुआ है। यहाँ पे तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो एक्सटेंशन, गेस्ट हाउस एक्सटेंशन, जहाँ पे फूले फूले भटूरे मिलते हैं, मोमोज मिलते हैं, उसी से हम लोग को काम चलाना पड़ता है। कुल मिला के ये था। अब आएगा उनका दिवाली वीडियो, कल तो आया नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको दिवाली की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और कैसी रही दिवाली मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी छुटकन्नी से यही एक्सपेक्टेड था। छुटकन्नी जिज्जी में जितना जहर भरा है ना, वो मतलब सब देख भी रही थी कि ये खरीदने जा रहे हैं, लेकिन जिज्जी ने एक दिन पहले टाइटल डाला था आपको, टाइम फिक्स हो गया है, बस अब उनका इंतजार है। लोगों को लग रहा था कि जिज्जी को इंतजार है भैया अंकुश का, अपने फादर बच्चे से मिलेगा, लेकिन जिज्जी खेल गई। जिज्जी को इंतजार अंकुश का नहीं, जिज्जी को टाइम फिक्स हो गया, इंतजार है ऊपर की पूजा का। हाँ, जल्दी से पूजा वाला व्लॉग लाऊंगी। तभी कह रही थी मैं डे नहीं बताऊंगी, डे भी वैसे फाइनल हो गया है, तो ये इस तरह से फिर से खेल गई। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।